ओम शांति। सुनते हैं आज की रात्रि कहानी। रात्रि कहानी का शीर्षक है दिखावा। अरे राजू भैया, ऐसे किन ख्यालों में खोए बैठे हो? बेटी की शादी सिर पर है। ऐसे में तो एक पिता खुशी में झूमते हुए दिखाई देता है और तुम हो कि पार्क की इस बेंच पर अकेले बैठे हुए गहरी चिंता में डूबे हुए हो। क्या हुआ? कोई परेशानी है? दहेज वगैरह की तो नहीं? अरे नहीं बिरजू, बात वो नहीं है। लड़के वाले अच्छे हैं, दहेज प्रथा के विरोधी। मगर सच कहूँ, आज बाबूजी की कही हुई बातें बहुत याद आ रही है, जिन पर मैं कभी हंसा करता था। मगर आज एहसास होता है कि कितना सच कहा करते थे। राजू भाई, बड़े बुजुर्गों के बाल यूं ही सफ़ेद नहीं होते। उनके अनुभव से ये सब ज्ञान होता है, जिनसे वो अपने बच्चों को बचाने के लिए हमें आगाह करते हैं। वैसे क्या बात याद आ रही है चाचा जी के तुम्हें? बिरजू, बाबूजी अक्सर कहते थे, बेटी की शादी में और मकान बनाने में लगाया गया अनुमान अक्सर गलत साबित होता है। सोचो, 2-3 लाख तो बजट 5 पार कर जाता है। मैंने कभी गीता की शादी के लिए अपना बजट तय किया हुआ था, मगर मेरे अनुमान से लगाए गए सब खर्चे अचानक से बढ़ गए। मेरे खर्चों का पूर्वानुमान गलत निकला। यार, लड़के वालों की तो फरमाइशें तो होती ही है, ये तो मुझे पता है। मगर मेरे खुद के बच्चे, उन्हें शादी किसी बारात घर में नहीं बल्कि बड़े से होटल रेस्टोरेंट में चाहिए। शगुन और शादी 2 प्रोग्राम हैं। दोनों के लिए महंगी डिज़ाइनर ड्रेसेस चाहिए। दोनों प्रोग्राम के लिए ब्यूटिशियन भी खासा पैसा लेने वाली बुक करी है। जब मैं अपनी हैसियत की बात करता हूँ तो सबके सब एक साथ बोल उठते हैं, शादी कौन सी बार बार होती है? और फिर फला की शादी का एग्जाम्पल देना शुरू कर देते हैं। मुंह फुलाकर कहते हैं कि आपको जैसा ठीक लगे करो, बस हम शादी में शामिल हो जाएंगे। अरे यार, उन्हें कैसे समझाऊँ मैं पैसे वालों में अपनी शान दिखाने के लिए चकाचौंध से भरी महंगी शादियां करते हैं, और उनकी शादी देखा देखी मध्यम वर्गीय, विशेष रूप से युवा दिखावे की उस अंधी दौड़ में शामिल हो जाते हैं। और उनके लिए ही नहीं। ओ, सच कहा राजू भाई, आजकल की यही परिस्थितियां कमोबेश पर हर परिवार में हो रही है। एक पिता को पता होता है कि कैसे वो पाई एकत्रित करके बेटी की शादी के लिए अपनी अनेकों ख्वाहिशों को अनदेखा कर देता है। मगर आजकल के युवा बच्चों को बस दिखावा चाहिए होता है। उनसे वहाँ ऐसा किया, उन्होंने वैसा ऐसा किया, तो हम भी अपनी शादी में वही करूँगा, वैसा ही डिज़ाइनर ड्रेस पहनूँगा। स्टार्टर में चाइनीज़ फूड चाहिए, कुछ गेम्स भी होने चाहिए, और तो और ड्रेस कोड तक। खैर, अब क्या सोचा है आपने? सोचना क्या है बिरजू, अपनी भविष्य निधि संजो कर रखी थी कि बुढ़ापे में वही रकम निकासी का फॉर्म भरने जा रहा हूँ, कहते हुए राजू भाई उठकर चल दिए। वही बिरजू पार्क की बेंच पर बैठे हुए बुदबुदाने लगा। सच है भैया, बाहर वालों से लड़ना आसान है, मगर अपनों से नहीं। दोस्तों, सोचिएगा, लोगों के कहने पर नहीं, उनके दिखावे से नहीं, आपकी चादर कितनी है ये आप और आपका परिवार बखूबी जानते हैं। किसी दिखावटीपन में पैर इतने मत पसारिए कि चादर छोटी पड़ जाए। कम शब्दों में बड़ी बात मानना न मानना आपके विवेक पर निर्भर करता है। अच्छा, ओम शांति।